Good morning students, this is Aman Sahu and I am back with a video of very first chapter of your computer book, that is networking concept. In this chapter we will study about computer networks and why we need it. इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में. So before starting I will clear one thing, that is network. कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं नेटवर्क क्या होता है. व्हाट इज नेटवर्क? सो नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग. ये क्या है? पर्सन या फिर किसी वस्तु का ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड टुगेदर, जिसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए. नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स इंटरकनेक्टेड टुगेदर. हो गया आपका नेटवर्क. अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे. नेटवर्क का डेफिनेशन देख लीजिए. नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स इंटरकनेक्टेड टुगेदर. इसी अनुसार हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी डेफिनेशन लिखेंगे. यहीं पे मैं लिख देता हूँ. तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स interconnected together to share information. So what is computer network? A group of computers interconnected together to share information इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स. जब कंप्यूटर्स को, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं आपस में, किस लिए? इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? तो इट कुड बी अ फाइल या फिर कोई भी मैसेज भेजने के लिए, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सब सेंड करने के लिए, शेयर करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? हमें कंप्यूटर नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है. इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, नाउ कंप्यूटर नेटवर्क के बाद हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड नेटवर्क. नेटवर्क का जरूरत क्यों पड़ता है? व्हाई डू वी नीड नेटवर्क? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क का जरूरत पड़ता है किसी भी डिवाइस को, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. जैसे कि प्रिंटर आप हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर से प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है. दूसरा हो गया आपका फाइल शेयर करने के लिए. कोई भी फाइल हम लोग शेयर करते हैं, कोई भी पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये शेयर करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है. तीसरा हो गया कम्युनिकेशन के लिए. कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत. कम्युनिकेशन आप सभी जानते हैं. कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग. हम लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग सपोर्ट करता है. इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स बस मैसेज सेंड किया और सामने वाले के पास पहुंच गया, उसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं. ठीक है. तो इंस्टेंट मैसेजिंग भी किसके थ्रू होता है? नेटवर्क्स के थ्रू होता है. तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि नेटवर्क कितना ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, दूसरा फाइल शेयर करने के लिए नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है, तीसरा कम्युनिकेशन के लिए भी नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है. तो अब हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. ठीक है. पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे, आई थिंक क्लास 7 और या 6 में, कि नेटवर्क्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है. इसमें आपके बुक में अभी 4 टाइप्स दिया हुआ है. LAN LAN, PAN PAN, MAN MAN एंड लास्टली WAN WAN. ये 4 नेटवर्क्स है. फुल फॉर्म आप लोग को पता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क. दूसरा आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क. थर्ड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड द फोर्थ इज वाइड एरिया नेटवर्क. ये 4 नेटवर्क्स आपके बुक में दिए हुए हैं. लोकल एरिया नेटवर्क,
पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में कि लोकल एरिया नेटवर्क में कौन कौन आता है और इस लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किसी एक बोल सकते हैं बिल्डिंग में वर्क करता है। एक बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना लोकल एरिया नेटवर्क होगा। स्कूल्स, जैसे स्कूल्स में कंप्यूटर लैब होते हैं उसमें सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो किसके अंडर आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर आएगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाईफाई। एक एग्जाम्पल वाईफाई हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया ईथरनेट। वाईफाई और ईथरनेट, वाईफाई से आप सभी रूबरू हैं, वाईफाई होता क्या, व्हाट इज वाईफाई ये आप सभी जानते हैं। ईथरनेट जो भी मैंने बताया कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना वो किसके थ्रू होता है, ईथरनेट के थ्रू होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर कोई पूछे कि लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज क्या होगा, कितने रेंज में ये होगा, तो ये एक बिल्डिंग में, एक बोल सकते हैं एक बिल्डिंग में होता है। ठीक है, किसी स्कूल में या फिर एक पूरे बैंक में कौन सा नेटवर्क हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। नेक्स्ट आता है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल एरिया में नेटवर्क मीन्स ऐसा नेटवर्क जो एक पर्सन के इर्द गिर्द ही घूमे, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क का। आप सभी मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं, हॉटस्पॉट इसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए, या फिर मोबाइल में हम लोग ईयरफोन्स का यूज़ करते हैं, हेडफोन्स का यूज़ करते हैं, भले ही वो वायर वाला हो या फिर वायरलेस हो, वायर्ड हो या वायरलेस हो, दैट डजंट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हम किसी भी डिवाइस को मोबाइल में कनेक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। और उसका रेंज भी आपको पता होगा, जो हम लोग वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन्स यूज़ करते हैं वो या तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होता है और हमारे ईयर्स में लगा होता है, तो बिल्कुल हमारे करीब होता है। अगर वायरलेस भी है तो उसमें भी उसका भी ज़्यादा रेंज नहीं होता। आप 1 मीटर की दूरी पर गए, वहाँ से रेंज क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में क्या हो गया, हम अपने फ़ोन में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं या फिर 2 फोन्स को कनेक्ट करते हैं फाइल्स को शेयर करने के लिए, वो क्या हो जाता है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क किसी पर्सन के आसपास के बोल सकते हैं पर्सन के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग, किसी स्कूल, बैंक, कॉलेज के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑब्वियसली लैन और पैन से इसका रेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेट्रोपॉलिटन से बोल सकते हैं शहरी, जो एक पूरे सिटी को कवर कर ले, एक पूरे सिटी को कवर कर ले। जैसे कि एक एग्जांपल मैं इसका दे सकता हूँ, आप सभी यूज़ करते होंगे घर में डिश केबल का यूज़ करते हैं ना। ये क्या होता है, डिश ऑपरेटर जो होता है वो अपने यहाँ एक बोल सकते हैं लगाया हुआ रहता है डिवाइस, जिससे वो क्या करता है, डिश सर्विस प्रोवाइड करता है। वो पूरे सिर्फ उसके घर में नहीं होता है, वो आपके यहाँ होता है, आपके फ्रेंड के यहाँ होता है, मतलब एक सिटी के एक पूरे शहर में वो क्या होता है, फैला होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का रेंज हम बोल सकते हैं लगभग अबाउट अप टू 50 किलोमीटर होता है, 50 किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का रेंज होता है। एक एग्जांपल मैंने बताया डिश केबल जो होता है, ठीक है। और इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में लैन, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि एक शहर है, उसमें सारे बैंक को कनेक्ट करना है, तो बैंक्स में क्या होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क होंगे, ठीक है। और उन सारे बैंक्स के लोकल एरिया नेटवर्क को कौन कनेक्ट करेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क समझ गए, इसका रेंज कितना होता है, 50 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। अब आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये था सिटी के लिए, ये था एक पर्सन के लिए, और ये था एक बिल्डिंग के लिए। और वाइड मीन्स आप लोगों को पता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क ये ना ही सिर्फ सिटी के लिए होता है, ना ही सिर्फ बोल सकते कंट्री के लिए होता है, बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कौन करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसलिए इसका नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। ये क्या करता है, पूरे दुनिया के कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग जो अभी भी सभी जानते हैं वो क्या है, इंटरनेट, जो हम सभी यूज़ करते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं
उसमें किसका यूज़ कर रहे हैं? इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नेटवर्क, दुनिया का कोई सबसे बड़ा नेटवर्क है तो वो क्या है? इंटरनेट है, जिसमें पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। किस लिए? इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। किसमें? वाइड एरिया नेटवर्क में। इसका रेंज बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरे दुनिया बोल दिया गया, मीन्स पूरे अर्थ पे, ठीक है। कहीं भी आप कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4 कंप्यूटर नेटवर्क्स: लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये 4 नेटवर्क्स है। और भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो नेटवर्क्स बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। बेसिकली मेन जो है लैन, मैन और वैन होता है, ये भी आपको लोकल एरिया नेटवर्क के ही अंदर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो स्मॉल रेंज के लिए है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क, पैन एरिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये 4 टाइप्स हैं नेटवर्क के। अब हम लोग देखेंगे कि इन सारे नेटवर्क से जो पैटर्न बनता है, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर कनेक्ट किए, स्कूल के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए, एक कंप्यूटर यहाँ है, फिर दूसरा कंप्यूटर यहाँ है, तीसरा कंप्यूटर यहाँ है, चौथा कंप्यूटर यहाँ है, ठीक है। एक ग्रुप हुआ, सबको कनेक्ट किया गया, इसको इससे 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 कनेक्ट किया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है ना, ये इससे कनेक्टेड है, इससे ऐसे पैटर्न बन रहा है, बोल सकते हैं ये ऐसे कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में ऐसे ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, जिसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, जिसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक क्लास 6 में आप लोग टोपोलॉजी पढ़े थे, जिसमें रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सब आता है, जो कि नेटवर्क से बने पैटर्न्स को बताता है। जैसे कंप्यूटर को कनेक्ट किए तो जो पैटर्न बना उसी को क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो टोपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग कंप्यूटर का एक फेयर बना लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर 1 लिख के, नेटवर्किंग कंसेप्ट। और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? कंप्यूटर नेटवर्क का पॉइंट लिख के डेफिनेशन लिखना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, अभी नोट डाउन कर लीजिए। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स भी लिख लेना है ऐसे, लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में लैन, और इसका एग्जांपल है 1-2 यहाँ पे, ठीक है। उसका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसका एक एग्जांपल है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, उसका एक एग्जांपल है। और वाइड एरिया नेटवर्क है, उसका एक एग्जांपल है। ये सभी क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है, फिर कॉपी बना लेना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है, और जब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में टोपोलॉजी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं कुछ वर्क दूंगा, उसको भी क्या करना है? फेयर में बना के लाना है। सो दैट्स ऑल, we'll see you in the next video. Thank you.